सफलता का रहस्य। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा में रहना ही पसंद करते हैं और उनके इसके चक्कर में वो अपनी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। सफलता का रहस्य न सिर्फ रहने में है लेकिन उठाने में भी होता है। तेज नाम का एक 10 साल का लड़का था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव में रहने और घूमने के लिए आया था। वो अपने दादाजी से कहता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मुझे आप बड़ा आदमी बनने के लिए और सफलता पाने के लिए क्या रहस्य होता है वो बताएंगे ना। दादाजी तेज को हाँ बोल देते हैं। अब दादाजी तेज को वहाँ पास में जो वैधशाला है वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद दादाजी ने उस दो पौधे में से एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया। यह दो पौधे लगाने के बाद दादाजी ने तेज से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि इस दो पौधे में से कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा सफल होगा। तेज ने बताया कि दादाजी मुझे लगता है कि जो पौधा घर के अंदर है वो पौधा भविष्य में ज्यादा सफल होगा क्योंकि अंदर रहने से वो ज्यादा रहेगा और उसे आंधी पानी तेज धूप जैसे खतरों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पौधा बाहर है उसे तेज धूप आंधी पानी जैसे खतरों का सामना करना होगा तो वो अंदर वाले पौधे से ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। दादाजी ने कहा कि बेटा चलो कुछ के बाद देखेंगे कि कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा सफल हुआ है। अब तेज की गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी इसलिए वो अपने घर वापस चला गया। दादाजी अब दोनों पौधे का बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद तेज अपने के साथ वापिस गर्मी की छुट्टियों में गांव दादाजी के घर पर जाता है। इस बार वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझे सफलता का रहस्य बताओ पर आपने तभी मुझे नहीं बताया था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे इस बार सफलता पाने का रहस्य जरूर बताएंगे। दादाजी मुस्कुराए और तेज को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। तेज ने वहां पर जाके देखा तो अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल गया था। इसे देखकर तेज बहुत ज्यादा खुश हुआ और उनसे दादाजी से कहा कि देखो मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना दादाजी। ये अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज्यादा सफल हुआ ना। दादाजी ने कहा बेटा पहले बाहर जो पौधा था उसे तो देखो। दादाजी उसे बाहर लेकर गए और तेज ने देखा कि जो पौधा बाहर था वो अब एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया था। वो वृक्ष गर्भ से खड़ा था, उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में लोग भी खड़े हुए थे। ये सब देखकर तेज बड़े आश्चर्य में पड़ गया और उसने
दादाजी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसा हुआ, ये बाहर जो पौधा था वो अंदर वाले पौधे से कैसे ज्यादा सफल हुआ। दादाजी ने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, यही तो सफलता का रहस्य है। दादाजी ने कहा कि बेटा, बाहर वाले पौधे के पास आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सके, अपनी शाखाओं से आसमान को छू सके। माना कि बाहर जो पौधा था उसने खतरों का सामना किया होगा, पर वो करने के अपने भी तो उस पौधे को मिले होंगे। तेज दादाजी की बात समझ गया और उसे अपने दादाजी से सफलता का रहस्य भी पता चल गया। हम भी कई बार अपनी में की वजह में रहना की पसंद करते हैं। असली सफलता न केवल रहने से बल्कि कभी कभी उठाने से भी मिलती है। अगर हम जीवन भर जोनल करते हैं तो फिर हम कभी भी उतना नहीं कर पाते हैं जितनी हमारी क्षमता होती है। सफलता न केवल रहने से बल्कि उठाने से भी मिलती है। अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो अपने के साथ भी कीजिए और मैं बताइए कि कैसी लगी आपको ये सफलता का रहस्य क्या है। जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक मुस्कुरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें जरूर मिल गया है।